मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MRS स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे पावर शेयरिंग के पार्ट 3 पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस किस कंट्री में मीन्स बेल्जियम और श्रीलंका के कंट्री में पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या था। बेल्जियम कंट्री में 3 तरह के लोग थे। पहला वो लोग जो फ्रेंच बोलते थे, दूसरा जो डच पीपुल, और तीसरा जर्मन। बेल्जियम कंट्री के अंदर फ्रेंच पीपुल मीन्स फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे, डच भाषा बोलने वाले थे और जर्मन भाषा बोलने वाले थे। उसी तरह श्रीलंका में दो लोग थे, एक सिंघाली लैंग्वेज, सिंघाली पीपुल यानी सिंघाली भाषा बोलने वाले थे, और एक तमिल पीपुल यानी तमिल भाषा बोलने वाले थे। The Tamil people will be divided into 2 parts. The first one is Sri Lankan Tamil and Indian Tamil। ये रहा था स्ट्रक्चर। हम लोग पिछली क्लास में हम लोग बात कर लिए थे। इस स्ट्रक्चर को एक बार और ध्यान से देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द श्रीलंकन पीपुल, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द बेल्जियम पीपुल। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द structure of Belgium people। तो आपको फटाफट परसेंटेज के साथ इसको बना देना है और आपका क्वेश्चन का आंसर तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कि किस किस देश में कौन से लोग मेजोरिटी में थे, कौन से लोग माइनॉरिटी में थे। इसको उतार लीजिएगा। So after study of every country people structure, we can conclude that after study of people structure of people in both country। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको और आप ऐसे इसको यहाँ पे कंट्री होगा, यहाँ पे बेल्जियम एंड श्रीलंका। थोड़ा रिकॉल करिए कि बेल्जियम में मेजोरिटी में कौन था, कौन से पीपल वहां पे मेजोरिटी थे। विच पीपल आर इन मेजोरिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में सबसे ज्यादा लोग कौन से थे? डच लोग। डच
people are in majority। अच्छा, श्रीलंका में कौन से पीपुल थे? श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन से ज़्यादा थे? सिंघाली लोग, सिंघाली भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। तो सिंघाली पीपुल आर इन मेजोरिटी। अब आ जाइए माइनॉरिटी पे। माइनॉरिटी का मतलब ये है कि कौन सी भाषा बोलने वाले लोग कम थे वहां पे। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले कम थे? तो थे आपके फ्रेंच एंड जर्मन। पीपुल आर इन माइनॉरिटी। इतना क्लियर है आपको? क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बना के आप एक फ्लो चार्ट के रूप में जब प्रेजेंट करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फ्रेंच एंड जर्मन पीपुल आर इन माइनॉरिटी इन बेल्जियम कंट्री। यहाँ पे श्रीलंका में क्या थी? तमिल पीपुल आर इन माइनॉरिटी। बेटा यहाँ तक तो आपको बहुत ही ईजी है, आप खुद कर सकते हैं। बट इसके आगे जो है कि आपको ये सोचना है कि विच कंट्री लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका हैज ऑप्टेड विच टाइप्स ऑफ सिस्टम। किस किस देश ने किस किस सिस्टम को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी एवरी कंट्री हैज 3 पॉसिबिलिटी। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? थोड़ा पॉसिबिलिटी देखते हैं, नजर डालते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन श्रीलंका। हम श्रीलंका में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस पर हम विचार करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी मैंने आपको बोला था कि 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि सिंघाली लोग मिलकर सरकार बनाए। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तमिल पीपुल मिलकर सरकार बनाए। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों मिलकर सरकार बनाए। तो पहली पॉसिबिलिटी सिंघाली पीपुल can form the central government। पहली पॉसिबिलिटी क्यों? क्योंकि ये संख्या में ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं हो सकता कि अगर तमिल लोग कम है तो तमिल लोग गवर्नमेंट नहीं बना सकते। शायद कम है तो वो ज़्यादा ताकतवर हों। जैसे फ्रेंच में डच के लोग ज़्यादा तो थे, लेकिन वेल्दी कौन था, धनी कौन था? फ्रेंच के लोग। तो उनके पास सरकार बनाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, ज़्यादा चांसेस थे। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, सिंघालीज पीपुल कैन फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट इन श्रीलंका। दूसरी पॉसिबिलिटी, तमिल पीपुल
Tamil people can form the central government in Sri Lanka. तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि both people can form the central government in Sri Lanka. तो श्रीलंका में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है सरकार को बनाने को लेकर। पहली पॉसिबिलिटी है कि सिंघाली लोग मिलके सरकार बनाएं मेजोरिटी के बेस पे, तमिल पीपुल लोग मिलके सरकार बनाएं, भले माइनॉरिटी में है तो हो सकता है कि हमको तो ये नहीं बताया गया कि ये ताकतवर हैं कि नहीं हैं, वेल्दी हैं कि पुअर हैं, शायद इनके पास भी पावर हो ज़्यादा, इनसे ज़्यादा हो, तो ये शायद हो सकता है सरकार बना सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि दोनों लोग मिलके साझेदारी से सरकार बनाए। ठीक है, अब 3 पॉसिबिलिटी होने के बाद एक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी का फॉर्मूला अपनाया। इन्होंने ये पॉसिबिलिटी कट कर दी और ये पॉसिबिलिटी कट कर दी। श्रीलंका में दूसरी पॉसिबिलिटी को कट कर दिया और तीसरी पॉसिबिलिटी को कट कर दिया। लागू किसको किया? इम्प्लीमेंट पहली कंडीशन को। तो श्रीलंका में कौन सी सरकार बनी? ऑन द मेजोरिटी के आधार पर गवर्नमेंट बनी। क्या होता है मेजोरिटी? मेजोरिटी श्रीलंका में गवर्नमेंट बनाने का जो तरीका अपनाया गया उसको बोलते हैं मेजोरिटीज। क्यों? क्योंकि हमने 3 पॉसिबिलिटी देखी थी, या तो सिंघाली लोग मिलके बनाएं क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, या तो तमिल लोग मिलके सरकार बनाएं क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, या बोथ पीपल कैन मेक द गवर्नमेंट इन श्रीलंका। 3 पॉसिबिलिटी में से श्रीलंका में मेजोरिटिज्म का कंसेप्ट अपनाया गया। मीन्स कि हु आर प्रेजेंट इन मेजोरिटी, सिंघाली पीपल आर प्रेजेंट इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ मेजोरिटी? मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि इट इज ए टाइप्स ऑफ पॉलिसी टू फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी पीपुल। तो श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन था? मेजोरिटी में सिंघाली लोग, सिंघाली पीपुल फॉर्म द गवर्नमेंट इन श्रीलंका। और and this government disregard the likes and dislikes of minority people. Means in Sri Lanka the Sinhalese people are in majority and they have formed the government, and these government disregard the likes and dislikes of the minority people,
So what will happen when the government will favor the one party and ignore the another party? Means in Sri Lanka, in Sri Lankan government favor the Singhali people and not favor the Tamil people. अगर किसी कंट्री में ऐसा होता है कि अगर एक सेक्शन को अगर आप फेवर में करेंगे और दूसरे सेक्शन को आप इग्नोर करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप. जब श्रीलंकन कंट्री में मेजोरिटिज्म का कंसेप्ट अपनाया गया तो उसमें माइनॉरिटी के लोगों को इग्नोर कर दिया गया, और जब माइनॉरिटी के लोगों को इग्नोर कर दिया गया तो माइनॉरिटी के लोग जो है विरोध करने लगे. क्यों विरोध करने लगे? क्योंकि सिंघालीज लोगों को जो है प्रेफरेंस दिया जाता था गवर्नमेंट जॉब में, रिजर्वेशन मिलता था उनको गवर्नमेंट जॉब में, सिंघालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता था, और तमिल लैंग्वेज को ना कोई महत्व मिलता था और ना ही इनको कोई पसंद करता था, ना इनको किसी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलता था. इसलिए इस सारे का जो परिणाम है, एक जो 1980 से लेकर 2009 तक इस दौरान जो है तमिल के लोगों में जो है, जो नॉर्थ ईस्ट श्रीलंकन में सिचुएटेड थे लोगों में एक बहुत बड़ा विरोध उत्पन्न हुआ, और यह विरोध जो है 1980 से लेकर 2009 तक चला, जो गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है, एज ए कॉल्ड ए सिविल वार. श्रीलंकन कंट्री के हिस्ट्री में उसको सिविल वार माना जाता है. तो सिविल वार जो है क्यों हुआ? क्योंकि श्रीलंकन कंट्री ने मेजोरिटिज्म के कंसेप्ट को अपनाया था. मेजोरिटिज्म के कंसेप्ट में क्या होता है कि मेजोरिटी पीपल के द्वारा ही गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, और माइनॉरिटी पीपल के लाइक्स एंड डिसलाइक को इग्नोर किया जाता है. जब माइनॉरिटी पीपल के लाइक्स एंड डिसलाइक को इग्नोर किया जाएगा और मेजोरिटी के पीपल को फेवर किया जाएगा तो इससे माइनॉरिटी के लोगों में जो है एक अलगावपन महसूस होगा, वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करेंगे, और ये धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो विरोध करना शुरू कर देंगे, और जब विरोध होगा तो गवर्नमेंट जो है उसको दबाने की कोशिश करेगी, और दबाएगी तो क्या होगा, एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा. यही संघर्ष श्रीलंकन कंट्री के हिस्ट्री में भी हुआ था, जो 1980 से शुरू हुआ था और 2009 तक चला था. इसी को सिविल वार बोलते हैं. आइए देखते हैं कि व्हाट आर द काजेज ऑफ सिविल वार. क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ सिविल वार इन श्रीलंका. Causes of civil war in श्रीलंका. बेटा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. There are 4 reasons that you have to remind. पहला रीजन क्या है वाटर कॉजेज का? पहला रीजन कॉजेज का ये है कि गवर्नमेंट फॉर्म इन श्रीलंका on the basis of majority
पहला रीजन क्या था कि गवर्नमेंट कैसे बनी थी, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म के लोगों के आधार पर सरकार बनी थी, और माइनॉरिटी के पीपल लोग क्या थे, उनको सरकार में कोई रोल नहीं दिया गया, सरकार को बनाने में कोई रोल नहीं दिया गया। इससे वो लोग, उनके अंदर एक कुंठा, ये एक नाराजगी उनके मन में प्रकट हुई। तो पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन कि सिंघाली people get the preference in appointment of government job। और तीसरा रीजन था, दूसरा रीजन ये था कि सिंघाली लोगों को जब गवर्नमेंट जॉब में क्या मिलने लगा, प्रीफरेंस मिलने लगा, उनको प्रीफर किया जाता। तमिल, अगर किसी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक पोस्ट के लिए अगर दो लोग अगर आते हैं, एक सिंघाली है एक तमिल है, तो तमिल को इग्नोर कर दिया जाता था, सिंघाली लोगों को प्रीफर कर लिया जाता था और सिंघाली लोगों को अपॉइंट कर लिया जाता था। इससे तमिल के लोगों के अंदर जो है और नाराजगी बढ़ती गई, और उनको ये रियलाइज होने लगा कि मुझे सरकार बनाने में और ना देश चलाने में कोई रोल नहीं प्ले करना पड़ रहा है, जिससे वो नाराज होते थे। तीसरा रीजन ये था कि 1956 द लॉ पास by central government to make Singhali language as a official language। तीसरा जो कारण था सिविल वार का, कि 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट श्रीलंका की जो है क्या लॉ लेके आई, ये लॉ लेके आई कि सिंघाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। In 1956, the law passed by central government to make Singhali language as a official language। चौथा जो रीजन था वो ये था कि तमिल पीपुल realize that they are discriminating by government against Singhali पीपुल। चौथा जो रीजन था कि तमिल पीपुल को ये लगने लगा, ये रियलाइज, ये महसूस होने लगा कि मेरे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। अगर किसी सिंघाली पर्सन और कोई एक तमिल पर्सन एक साथ अगर खड़े हैं तो प्रीफर किसको किया जाता था, सिंघाली लोगों को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट किसके आधार पर बनी थी, मेजोरिटी के बेस पे, और मेजोरिटी में कौन था, सिंघाली पीपुल। तो किसको प्रेफरेंस दिया जा रहा था, सिंघाली पीपुल को। तो दीज आर द 4 कॉजेज ऑफ सिविल वॉर। ये चारों जो कारण हैं ये मिलकर एक ऑल द 4 causes
all the four causes play a significant role to create civil war in Sri Lanka between two community. From 1980 to 2000। और तमिल के लोगों को कौन लीड करता था? प्रभाकरन, जो 2009 में श्रीलंका की सेना द्वारा मारा गया था। तो ये जो 4 रीजन हैं, इन्हीं चारों रीजन की वजह से तमिल के लोगों में एक ऐसी भावना आई जिससे ये रियलाइज हुआ कि उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, उनके राइट्स को भी छीना जा रहा है, और ना ही उनको गवर्नमेंट बनाने में, ना ही रोल प्ले करने में उनको कोई योगदान उनसे लिया जा रहा है, जिससे उनके मन में कुंठा भर गया, जिससे उन्होंने क्या किया कि संघर्ष का सहारा लिया, एक हिंसा का सहारा लिया, जिससे 2 कम्युनिटियों के बीच में, सिंघालिस पीपुल और तमिल पीपुल के बीच में श्रीलंका में इन 1980 से 2009 के बीच में एक गृह युद्ध छिड़ गया, जिसे बोलते हैं सिविल वार। सो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सिविल वार इन श्रीलंका। सो यू हैव टू राइट ओनली 4, ऑल दिस 4, देन आफ्टर दिस योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीट। ओके, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।